में न मारा गया हो। तो राजा जब आए तो सबको अपने अपने बेटों की याद आई, पत्नियों को पति की याद आई, बेटे बेटियों को अपने पिता की याद आई। तो पूरी पूरी दुनिया रो रही है, पूरी दुनिया। पूरे देश का भ्रमण नहीं किया युधिष्ठिर ने, बीच में उस यात्रा को बंद करके हस्तिनापुर चले जाते हैं। सन्यासी संतों से पूछा हमें करना क्या चाहिए? केवल इस राज्य सिंहासन के लिए मेरे इतने लोग मारे गए कि पूरा देश रो रहा है, और अब इस जीवन से ऊग गए का मतलब धाप गए, नहीं जीना चाहते हैं। किसके लिए? इस कुर्सी के लिए। और आत्महत्या करेंगे तो आत्महत्या का दोष लगता है। किसी की हत्या कर दी जाती है तो उसका प्रायश्चित होता है, उसको सजा हो जाती है। लेकिन स्वयं की जो हत्या करता है उसके कहां पर, क्यों? वो तो मुक गया, प्रायश्चित करेगा कौन? तो अवश्य में उसको प्रेत बनना पड़ता है। और शास्त्र तो ये बताते हैं कि उसका दाह संस्कार करो तो किसी पशु के पीछे घींच करके ले जाओ उसको, उसके हाथ मत लगाओ, रस्सी डाल दीजिए और लकड़ियों के ढेर में या भूमि में दबा दें। उसके लिए कोई पिंडदान आदि करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप दुनिया में माना जाता है। आत्महत्या कर लेंगे तो फिर दोष लगेगा। संतों ने कहा यदि शरीर को समाप्त नहीं करना चाहते हैं तो जाइए हिमालय की यात्रा कीजिए। हिमालय पर बर्फ होती है, शीत पड़ता है, और ज्यों-ज्यों आपका शरीर ठंडा होता चला जाएगा समाप्त भी हो जाओगे और आपको पाप भी नहीं लेगा। तब पांचों भाई और द्रौपदी अपने बोलते हैं ना, पांडु याड़े गड़ गया। याड़े का मतलब हिमालय पर जाकर के अपने शरीर को छोड़ा उन लोगों ने। जिस शरीर की शक्ति कमजोर थी वो सबसे पहले, फिर दूसरे, तीसरे, जैसी जैसी शरीर की ताकत थी उस ताकत के अनुसार उनका शरीर पूरा होता गया और अपने जीवन का प्रायश्चित उन्होंने कर लिया। तो युद्ध में कोई महाराज कोई खाना नहीं खिलाया जाता है, कोई लड्डू नहीं खिलाए जाते हैं। युद्ध की विभीषिका बहुत खतरनाक होती है। गोवा की यात्रा पर हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे तो वहां एक, क्यों राजाओं से मिलने वाले तो तगड़े लोग होते हैं, उसने पूछा कि महाराज पाकिस्तान के साथ में आर पार की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हो? तो सामने से माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े अच्छे विद्वान हैं, पूछा कि आपका कोई बेटा फौज में है क्या? कि हमारा तो कोई नहीं, कोई परिवार का नहीं है। तो आपको पता है क्या? उनसे पूछिए जिनका बेटा वहां लड़ रहा है, उसकी माँ से पूछिए, पिता से पूछिए, पत्नी से पूछिए, आर पार की लड़ाई में क्या होता है। आपका कोई गया ही नहीं तो आपको दुख क्या है? किसी का जा रहा है तो आपको क्या दुख है? कोई जवाब नहीं दे पाया, बुजुर्ग आदमी था। लड़ाई होती है तो बड़ी सोच समझ करके होती है, सीधे नहीं होती है। लड़ाई में मानव का विनाश होता है, दुनिया का विनाश होता है, खेती पाती का विनाश होता है, जानवरों का विनाश होता है। इसलिए प्रिय सज्जनों, प्रयास किए हैं राम जी ने। पहले हनुमंत लाल को भेजा है, फिर अंगद जी को भेजा है। यदि सुलह हो जाती है तो अभी भी किसी का कुछ नहीं बिगड़ा है। अब सुलह करना आगे वाले के मन की बात होती है। लंका भय कोलाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी, देख बरनन केरी ठाई, निर्शिशान शयन बलभाई, आये तो की काल के प्रेरे,
सुनाए महंत सब नीचर मेरे, हस कई अट्ठहास सठ कीना, रे बैठे आहार विधि दीना। लंका भयं कोलाहल बारी, सुना दशासन अति हंकारी। क्योंकि अंदर तो अहंकार है उसके। देखहु मनरन केरी टिठाई, भीसी निशाचर सैन बनाई। सेना को बुलाया कि ये काल के प्रेरे हुए बंदर भालू आए हैं, खाइए इनको। अस कही अट्टहास सठकीना, हंसता है ग्रह बैठे आहार विधि दीना। घर बैठे हुए भगवान ने आहार दिया है। यहां की परिपाटी देखिए, एक गाय होती है, देवताओं की गाय सुरभि की बेटी बहुला जिसका नाम होता है। जंगल में चरने के लिए जाती है, दूर निकल जाती है, दूसरी गायों से अलग निकल जाती है। विश्राम सागर में ये कथा आती है। विश्राम सागर एक ग्रंथ है, उसमें कथा आती है। कोई सिंह रहता है गुफा में और वो चरते चरते उधर चली जाती है, और सिंह जो ही बाहर निकलता है गुफा से तो ये सोचा भी आज तो घर बैठे भोजन आ गया है, गाय पर झपटता है। गाय बोलती है कि महाराज आप मेरे को मत खाइए। उसने कहा कि मेरा काम खाने का है केवल, मैं भूखा हूं। तो गाय ने कहा मैं आपको भाई मानती हूं, हे भाई आप मेरे पर कृपा कीजिए। मैंने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया है, अभी अभी बियाई हुई हूं मैं, और पहली बार बच्चा पैदा किया है। 2-4 बार बैम में बियाई जाती तो मेरा मन भर जाता संतान से, लेकिन पहली बार मैंने बछड़े को जन्म दिया है और वो भूखा है, और एक बार उसको मैं दूध पिला करके आपके पास में आ जाती। उसने कहा कोई आया था क्या सिंह के पास में? ऐसे मेरे को भर में मत डाल। यहां जो आ गया उसका शरीर समाप्त होता है, मेरा आहार होता है। गाय ने बार बार प्रार्थना की तो देखिए सिंह भी मान जाता है। ठीक है कल तुम आ जाना। गाय ने सौगंध तक खाई है कि मैं ऐसा हूं, ऐसा पाप लगे यदि न आऊं तो ये पाप लगे, न आऊं तो ये पाप लगे, न आऊं तो गाय को छोड़ दी जाती है। गाय जाती है हिंग करती हुई अपने बेटे के पास में, लेकिन मन में पीड़ा है कि बेटा आज दूध पी ले, कल तेरा मेरा मिलन नहीं होगा। लेकिन जिस गाय में ये अकल है उसके बछड़े में नहीं हो सकती है क्या? अपने यहाँ कहते हैं ना भूमि ना नीप जय कोनी। भूमि जोरदार होगी तो भी अन्न उपजता है, ऊसर में नहीं। जो ऊसर भूमि होती है उसमें अन्न नहीं उगता है। ज्यों ही मां के स्तन के पास में अपना मुख नाक लगाया और नजर बछड़े की मां की चेहरे पर पड़ी तो प्रिय सज्जनों दूध पिया नहीं, बछड़ा हट जाता है। पूछता है माता आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? कि नहीं बेटा ऐसी कोई उदासी नहीं है। फिर भी मां ढाढ़स बंद करके उसको कह रही है तुम दूध पी लो। बछड़े ने कहा नहीं मां ऐसा नहीं कर सकता हूं, आपको बताना पड़ेगा। तो अंत तक हुआ बहुला गाय अपने बेटे को अपनी व्यथा बताती है कि बेटा तेरा और मेरा मिलन आज के बाद नहीं होगा। क्यों मां?
सारी कथा बताती है। इस प्रकार सिंह से भेंट होती है और उसको मैं वचन दे करके आई कि इतना इतना पाप मेरे को लगे यदि मैं न आऊं तो बछड़े ने कहा, मां मैं दूध नहीं पीऊंगा, अब तो मैं आपके साथ में मैं भी जाऊंगा। कि नहीं बेटा, तुझे नहीं जाना है कि ना मां, अब तो मैं साथ में जाऊंगा, दूध नहीं पीऊंगा। और बिल्कुल दूध नहीं पिया। प्रातःकाल दूसरी गायों से मिलती है। सभी गायों ने कहा, क्यों जा रही हो मौत के मुंह में, कौन सा वचन भरा करके आ गई हो तुम? लेकिन बहुला ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलती हूं कभी भी। सत्य पर विपत्ति आ सकती है प्रिय सज्जनों, लेकिन सत्य को झूठलाया नहीं। सत्य हारता नहीं है कभी, सत्य होना चाहिए। झूठ के पांव नहीं होती है। एक झूठ को छुपाने के लिए 8-9 झूठ और बोलनी पड़ती है, तो भी झूठ सामने आ जाता है। सत्य का फायदा थोड़ा समय लगा करके मिलता है, तत्काल नहीं मिलता है। जैसे दुनिया में जहर का फल तो तत्काल पीने से मिलता है, लेकिन दुनिया में दूध और घृत अमृत है, उनका पीने से उसी दिन ताजा ढोल नहीं होता है। 2-4 महीने के बाद भी पता चलता है कि शरीर से ये आदमी मजबूत हो गया है। प्रातःकाल बहुला गाय जाती है जहां सिंह की गुफा है, माँ और बेटे दोनों जाती। सिंह को आवाज लगाती है, हे भाई आओ और मुझको खाओ। सिंह आता है और गाय के चरणों में गिर जाता है कि हे बहना, तुमने मेरे को जो भाई बोल दिया, तो अब मैं आपको खाऊंगी नहीं, खाऊंगा नहीं। और सिंह का शरीर छूटा, देवता का रूप धारण करता है। उसको पिछले जन्म में किसी ऋषि ने शाप दिया था और उस शाप का पालन कर रहा है। और बताया गया था कि इस प्रकार बहुला गाय का जब तेरे को दर्शन होगा तो इस पाप से तू मुक्त हो जाएगा। आज वो उससे पाप से मुक्त होकर के, वेद में माँ पैदा जो करने वाली है तो उसका नाम होता है। वेद में कहीं नहीं लिखा कि माँ शब्द की व्याख्या व्याकरण से इस प्रकार की जाए। माँ शब्द बछड़े ने दिया है, गाय के बछड़े ने जब भी बोलता माँ, इस प्रकार वो बोलता है। माँ शब्द किसने दिया है? गाय के बेटे ने दिया है। और उसका दिया हुआ नाम हम भी माँ ले रहे हैं, माँ। आए किस काल के प्रेरे। राजा लोग शिकार करते सिंह का करते, यदि सिंगनी होती तो मारते नहीं, कि नारी जाति पर हाथ नहीं उठाएंगे। रावण ने आदेश दे दिया अपनी सेना को कि सुबह सकल चारी दिशी जाओ, चारों तरफ जाइए और धरी धरी भालू की इसका पिखाई, इनको खा लीजिए। उमा रावण ही अस अभिमाना। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, रावण का ऐसा अभिमान जिमिट टिप खग सूत उताना। जैसे टिटीरी पक्षी, एक पक्षी होता पुटिया जिसको बोलते हैं, वो आकाश की तरफ पैर करके सोता है, नीचे को पीठ होती है और वो सोचता है कि इस आकाश को मैंने रोक रखा है। रावण के साथ में उसी की सी बात हो गई। पुल बांध रहे थे, एक गिलहरी जिसको हम काट गिलारी बोलते हैं, उसने भी उस पुल बांधने में सहयोग दिया। कहते हैं, कथा आती है कि भगवान श्री राम जी ने उसके शरीर को परसा तो उसके जो लीक होती है
ऐसा तो रामायण में नहीं लिखा है कि वो लीक राम जी की उंगलियों से की है, लोग कहते हैं ऐसा, रामायण में नहीं लिखा है। लेकिन एक देखिए कि राम तत्व क्या है जिसको जीव जंतु भी जानते हैं, ऐसा तत्व जिनको जीव जंतु भी जानते हैं, वो गिलहरी भी जानती है और उनकी मदद करने में सक्रिय हो जाती है। उसने भी मदद किया है, जैसी उसकी हैसियत थी उसी के अनुसार किया है। चले निशाचर आए सुमांगी, आज्ञा हुई तो राक्षस लोग दौड़े, गही कर भिंडी पाल कर सांगी, अपने हथियार लेकर के तोमर मुगदर परशु प्रचंडा रसूल कृपान परिग गरी खंडा। और इस देश के नौजवान, कल परसों सुना होगा आपने, चीन के यहाँ कोई तवांग नाम की घाटी है, रात को डंडों से पीट पीट करके चीनी सैनिकों को निकाल दिया। हमारे राजाओं में कमी रह सकती है, लेकिन सैनिकों पर किसी भी प्रकार की कमी, डंडों और पाइपों से पीट करके भेज दिया। उनमें से 2 तो आज के अखबार में आया, कल के अखबार में मर गए थे, बाकी घायल है। राजा की कमी प्रजा को खलती है। तोमर मुगदर परशु प्रचंडा रसूल कृपान परिग गिरी खंडा। सबके पास में हथियार है, लेकिन बंदर भालुओं के पास में कोई हथियार नहीं है। उनके पास में राम नाम का हथियार है, और राम नाम का हथियार उनके जो संसारिक हथियार थे उन पर भारी पड़ गए। आप सब लोगों ने जाना है, युद्ध में जीत किसकी हुई है? राम जी की होती है। बाजई फेरी न फिरी अपारा, सुने का उदर उर्जा देखी न जाई कपिन के ढट्ठा, अति विशाल धनु भालु सुभटा, दावई गनई न अवघट घाटा, पर्वत पौरी करई गही पाटा, कटाई कोटि न भट कर जही, दसनयोट काटही अति तरज, उतरावण इतराम दुहाई, जयति जयति जय परिय लराई, ईश्वर शिखर समूह ढहावै, कूदि धरई कपि फेर चलावहि राम। इधर राम जी की जय हो, उधर रावण की जयकार हो रही है, अपनी अपनी सेनाएं, और लड़ाई भी शुरू हो जाती है। धरी कुधर खंड प्रचंड, मरकट भालु गढ़ बरनारई, धरी उधर खंड प्रचंड, मरकट भालु गढ़ बरनारई, जपो नहीं चरण गए पटकी, मई भजी चलत बहु परचारई, अति तरल तरुण प्रताप, तरपहि तम बिगड़ चढ़ चढ़ी गए, कपि भालु चढ़ी मंदिरा, जयत राम जस गावत भये। प्रचंड वानर भालू पर्वतों के टुकड़ों को ले लेकर के दरी कूधर खंड प्रचंड मरकत भालू गढ़ पर डाल रही, उनके किले पर फेंक रहे हैं। जपट ही चरण गही पटक ही मही, जो किले की दीवार के ऊपर सैनिक बैठे हैं, पांव पकड़ करके खींच करके भूमि पर दे मारते हैं, फिर भजी चलत बहु पचा रही और दौड़ जाते हैं अपने स्थान पर। अति तरल तरुण प्रताप ललकारते हैं, बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू, बड़े फुर्तीले हैं।
कपि भालू चढ़ई मंदिरन जय जय राम जसु गावहीं, राम जी की जय बोलते हैं। एक एक निश्चर गही पुनि कपि चले पराई, ऊपर आपू हेट भट गिरही धरनी पर आई। खींचते हैं तो नीचे वो निशाचर गिरता है, ऊपर बंदर भालू गिर जाते हैं। जैसे जोर के बादल आने पर बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उनकी सेना राक्षसों की सेना छिन्न भिन्न होती है। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदाय। हाहाकार भयउ पुरे भारी, रोवहि बालक आतुर नारी। सब मिली देहि रावण इंगारी, राज करतो है मृत्यु कारी मेरे राम। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदाय। जैसे बादलों को हवा छिन्न भिन्न कर देती है, उनकी सेना को छिन्न भिन्न की जा रही है। हाहाकार भयउ पुर भारी, गांव में हाहाकार मच जाता है। रोवहि बालक आतुर नारी, स्त्री और बच्चे रो रहे हैं, कहाँ जाएं क्या करें। सब मिली देहि रावण ही गारी, सब रावण को गालियां दे रहे हैं। राज करते ही मृत्यु हंकारी, चंगा भला राज चलता था इनका, लेकिन मृत्यु के इसने गले लगा लिया। निज दल बीच कल सुनीते ही काना, अपने दल को व्याकुल सुन करके और रावण ने फिर सुबट लग गए श्रीशाना, बड़े बड़े योद्धाओं को भेजा। जोर विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। सर्व सुखाई भोग करी नाना, समर भूमि भय वल्लभ प्राणा। ऐसे ऐसे योद्धाओं को भेजा जाता है और योद्धा आते हैं। दोनों तरफ से लड़ाई होती है। प्रवाह चले जहाँ तहाँ, मानहु गिरि न गेरु झरना झरतो है। लोथी न सोलोहु के प्रवाह चले जहाँ तहाँ, मानहु गिरि न गेरु झरना झरतो है। श्रोणी तो सरित घोर कुंजर करारे, भारे कुलते समूल बाजी बिटप परतो है। लोथी न सोलोहु के प्रवाह चले जहाँ तहाँ, सुबट शरीर नीर चारी भारी भारी, तहा सूरनी ऊंचाहु पूर का दर डरतो है। फेकरी फेकरी फेरू भारी भारी पेट जासु, काक कंक बालक कोलाहलु करतो है। कोलाहलु करतो है, कोलाहलु करतो। लोथीन सो लोहू, इतने लोग मारे जा रहे हैं, शरीर के लोथड़े जहां तहां बिखरे पड़े हैं। धाराएं बह चलती है लहू की, मानो गिरिन गेरू झरना झरता है, मानो पहाड़ से गेरू का झरना चल रहा हो। उसी प्रकार इतने लोग मारे जा रहे हैं उसी युद्ध के अंदर। श्रोणी तो सरित घोर कुंजर करारे भारे, मालूम होता है कि मानो किनारे के वृक्ष जड़ सहित उखड़ करके साथ में बहे जा रहे हैं। वीरों के शरीर उस नदी के बड़े बड़े जल जंतु मानिए। और इस दृश्य को देख करके सूरवीरों को तो उत्साह होता है, लेकिन निकम्मे और कायर पुरुषों को से लोग डरते हैं। शियार चिल्ला चिल्ला करके पैर फाड़ फाड़ के, पेट फाड़ फाड़ करके खा रहे हैं। युद्ध का विभत्स देखे नहीं बनता है महाराज, इतना करूर होता है। ओदरी की झोरी कांदे, अंतन की सीधी बांधे, मुंड के कमंडल कपार किए कोरी के।
कंधे पर मनुष्य के पेट की झोली बना करके कंधे पर लिए फिरते हैं बंदर भालू। ओझरी की झोरी कांधे, आंतनी की शेली बांधे, मुंड के कमंडल खबर किए गोरी गोरी। उनके सिरों के कमंडल बना करके बंदर भालू घूम रहे हैं। जोगनी झुंडे 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 बनी तापसी सी तीर तीर बैठी सोसा मारा सारी खोरी के। योगिनिया एक देवता की सराणी, देवताओं की योनि होती है, और जब संहार होता है तब उनका काम होता है। जल जोगिनियों के नाम से भी हम जानते हैं, भगवान शंकर के वो सहायक होती है। जोगनी झुंडे 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 बनी तापसी सी। योगिनियां भगवान की लीला में वहां मदद करती है। तीर तीर बैठी सोसा मारा सारी खोरी के। राक्षसों के मांस को खा रही है। कोई कोई प्रेत वहां उनको घोल घोल करके पी रहे हैं उसके रक्त को। तुलसी बेताल भूत साथ लिए भूतनाथ। भगवान शंकर की सेना वहां उतर करके आ गई है और वो जीवों को खा रही है। हेरी हेरी हंसत है हाथ जोरी जोरी के। ज्यादा वर्ष नहीं है, 305-10 साल हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बड़े युद्ध लड़े, उन्होंने बड़े युद्ध लड़े हैं। घर से 10-10 वर्ष हो गए निकले हुए सैनिकों को, अपने घर नहीं जा पाए, इतने युद्ध लड़े उन्होंने। 40 सैनिकों ने कहा कि अपने घर जाना चाहते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से अर्ज किया कि हम घर जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा वे लिख दो, कागज पर लिख दो, हम जाना चाहते हैं तो जाइए, कौन रोकता है आपको। वो कागज लिख करके दे देते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपनी पगड़ी में यहां लगा लेते हैं, उसको समेट करके अपने गांव जाते हैं। पहले नंबरदार हुआ करते थे गांव में। नंबरदारनी माई भागो के नाम से उसको कहा जाता है। वो बाहर गांव से कहीं जा रही थी और इधर से वो 40 लोग आ गए। पूछा आ कैसे गए? घर की याद आ गई। एक सैनिक के थप्पड़ मारा उसने। तुम गुरुजी को बीच में छोड़ करके आ गए, धोखा दे करके आ गए। तो अपने हाथ से चूड़ियां निकाली कि लो बेटा एक एक पहन लो और जाओ घर, कौन रोकता है आपको। सिख धर्म में माई भागो का बड़ा मान सम्मान है। ऐसा जोश भरा कि घर नहीं गई, गांव के नजदीक जाने के बाद में भी ऐसा भरा कि तो अब गुरुजी को तो हमने लिख करके दे दिया। तो माता ने क्या कहा, इसका प्रायश्चित क्या है कि धर्म के लिए लड़ करके प्राण त्याग दीजिए, तब जाकर के आपका प्रायश्चित होगा, नहीं तो इस पाप से आप बच नहीं पाओगे। तो माता जी ने कहा मैं माफ कराऊंगी, चलो मेरे साथ में। आते हैं। युद्ध में थोड़े सैनिक होते थे, जंगलों में छुप छुप करके रहा करते थे। जब बादशाह की फौज आती तो वो गुरिल्ला एक युद्ध होता है, छापामार युद्ध जिसको कहा जाता है, इस प्रकार करते हैं। आज का
मुकत्सर, जो खिंदराना ग्राम था वो, और गांव के पास में जोड़ होते थे पुराने समय में, उसके नजदीक में कहीं वो अपने सेना को लिए हुए छुपे हुए हैं। और उधर से वो 40 लोग आते हैं। तो रास्ते में बादशाह की सेना से उनकी भेंट हो जाती है। ऐसा युद्ध लड़ा कि बादशाह की सेना में 40 की संख्या में होते हुए ही छक्के छुड़ा दिए और फौज को भगा दिया, लेकिन वो 40 लोग मारे जाते हैं, ये मानिए। बाद में मर गए, घायल अवस्था में पड़े हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को पता चला तो गए वो, क्योंकि ये साधारण लोग नहीं थे, वो परमात्मा ही ऐसा कष्ट, आदमी की बस की बात नहीं, ऐसा कष्ट कोई सहन कर सकता हो। गए तो उनका जो 40 का मुखिया था वो रोने लगा। गुरुजी ने पूछा क्यों रो रहे हो? कि महाराज आपने हमारे को त्याग दिया, क्योंकि हमने लिख करके दे दिया। इसलिए रो रहा हूं। सिर में से वो बेदावा लिखा हुआ था, वो निकाला, सबके सामने फाड़ करके फेंक दिया कि तुम मेरे बेटे हो, त्यागा नहीं आपको। सबके सब मुक्ति को प्राप्त हुए, इसलिए उस खिदराने गांव का नाम मुकत्सर रखा गया। और आज भी दुनिया वहां जाती है। जो भी उस शर्क में स्नान करता है, पान करता है, तो कहते हैं पाप कटते हैं। अपने को तो रोकता ही नहीं है को भगवान का भजन करने के लिए, फिर भी हम करना नहीं चाहते हैं। करना है तो अपने मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। बाबा बहादुर बंदा 5 साल के बेटे को केवल आप मुसलमान बन जाओ, नहीं तो आपके बेटे को ऊंचे उछाल करके नीचे वो नेजा क्या होता है, शेला, वो नीचे लगाया भाला, और बेटे को चीरते हुए, क्यों बेटा गिरा उसके ऊपर, तो चीरते हुए उसको उसके आगे रखा गया और उसका कलेजा निकाल कर कहा तुम खाइए। उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं, खाइए। ये सत्य घटना है हमारे इतिहास की, 300-325 साल पहले की। तो बेटे का कलेजा कोई खा सकता है क्या? जबरदस्ती उसके मुंह में ठूसा जाता है, जैसे गन्ना लगाया जाता है, ऐसे लोगों को कुल्हाड़ी के अंदर से पार किया गया ताकि ये बोल दें। उनकी जो पत्नियां थी उनसे चक्कियां पिसवाई गई ताकि ये दुख देख करके वो बोल दें अपने पतियों को कि भी आप इसको, लेकिन किसी ने अपने धर्म की हानि नहीं। हम जो हैं हिंदू वही रहेंगे। तिलक जजू जगत में राखा, ताका भया कलू में साका। किस किस की रक्षा नहीं की उन लोगों ने। तो प्रिय सज्जनों, अब तो हमारे यहाँ तो होली मनाओ, दिवाली मनाओ, कुछ भी मनाइए, कुछ भी खान पान करिए, इन पर भी प्रतिबंध था। खेती करने पर भी प्रतिबंध था। महाराजा डूंगर सिंह ने यहाँ अपने हनुमानगढ़ के पास में नाड़ी जब सूखी तो 700 बीघा ये गेहूं भिजवाई, और औरंगजेब ने इतना लगान लगाया कि उस गेहूं से वो पूरा नहीं हुआ। जानबूझ करके आदमी को गरीब रखना चाहता है। आज तो हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं, न हिरण्यकशिपु का डर है, न कंस का डर है, न रावण का डर है, किसी का डर नहीं है। और फिर भी हम वास्तविक भजन से दूर जा रहे हैं। अपना जो वास्तविक काम था उस कार्य को काम चोर बन रहे हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। राम सरासन ते चले तीर रहे न शरीर हटावरी फूटी।
राम सरासन ते चले तीर रहे न शरीर हंडावरी फूटी। रावण धीरन धीर गनी अखिले कर खप्पर जोगिनी जुटी। श्रोणित छीट छटानी जटे तुलसी प्रभु सोहे महाछवि छूटी। मानो मरकत सेल विशाल में फैली चली पर पीर बहुटी पीर बहुटी पीर बहु। युद्ध की विभीषिका का वर्णन किया है संतों ने कि ऐसा भयंकर युद्ध वो हो रहा है। राम जी के धनुष से छूटकर बाण रावण के शरीर में जाकर के अटकते नहीं है, अस्थि पंजर को फोड़ करके पीछे निकल जाते हैं। तो भी रावण युद्ध काल में